40 लोगों की बारात आई। लड़की वाले थे 15। धूमधाम से प्यार से आदर सत्कार के साथ शादी हुई। मिलनियां हुई, बुआ, मासी, चाची, और इन सभी रिश्तेदारों में एक थे जमाई सा, जो बहुत ज्यादा मान सम्मान मांगने वाले थे। अब हो भी क्यों ना, जमाई सा जो ठहरे, और वो भी बड़े। अब सवाल ये है कि जब भी आप किसी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं किसी से, जब पहली बार आप किसी के बारे में बताते हैं कि ये हमारे कौन हैं या क्या करते हैं, उस समय आप जिन तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं और जो भी आप कहते हैं, मुझे लगता है वो बहुत क्लैरिटी के साथ ये कहता है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि कोई स्क्रिप्ट नहीं होती ना, इसीलिए मजा आती है। और असल में आपकी जगह किसी की जिंदगी में क्या है, ये तब पता चलता है जब कोई आपका इंट्रोडक्शन देता है, जब कोई किसी और को आपके बारे में बताता है, आपके बिल्कुल सामने। इंट्रोडक्शन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी प्रथा कह लीजिए, या एक पैरामीटर है ये चेक करने का कि किसी के मन में आपकी जो जगह है, आपका जो स्थान है उनके जीवन में, वो क्या है। हाय, मैं हूं एकता और आप सुन रहे हैं एक टॉक। रात 10 बजे यूट्यूब चैनल एकता इन लव पर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज की ये बात आपको कैसी लगी। तो दोस्त, बात यह है कि अगर 40-45 लाख शादियां एक महीने के अंदर होती है तो इनविटेशन कार्ड्स आते हैं। चले भले व्हाट्सएप पर आए, लेकिन जाना तो पड़ता है ना। अब थोड़ी सी तैयारी होती है, शगुन का लिफाफा होता है, थोड़े से गहने होते हैं, चमकीले से वस्त्र होते हैं। धूमधाम से हम भी पहुंच गए। एक शादी, दूसरी शादी, कभी पापा के कोई दोस्त, कभी मम्मी की तरफ से कोई, तो मजा तो बहुत आया। लेकिन मैंने खास ये चीज देखी कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग आपको अलग अलग तरह से संबोधित करते हैं, और खास करके पता ये चलता है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। कई बार लोग आपको इंट्रोडक्शन देंगे तो कहेंगे ये हमारे मंझले चाचा जी हैं, पेशे से सीए हैं और यहाँ यहाँ इनका ऑफिस है। वो सिर्फ आपके काम के बारे में बात करेंगे। आपका उनके साथ निजी संबंध क्या है या व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं, वो सिर्फ आपका प्रोफेशन जो है वो इंट्रोडक्शन देंगे कि आप क्या काम करते हैं, कर्म क्या है। कई बार ऐसा भी होता है, कोई इंट्रोडक्शन देता है तो कहते हैं कि ये मेरी मासी जी हैं, एक क्लाउड किचन चलाती हैं, लेकिन वो सिर्फ इनकी हॉबी है, बाकी इनके हाथों का जायका जो है वो खा खा के हम बचपन से बड़े हुए हैं, और ऐसा कोई नहीं है जो इनके घर गया हो और भूखा बाहर निकला हो। अब इस इंट्रोडक्शन में बताने वाले ने उनकी उदारता के बारे में भी बताया, उनके पेशे के बारे में भी बताया, और कहीं ना कहीं ये बता दिया कि ये जिंदगी जीने वालों में से है, कि शौक के लिए भी कुछ करते हैं। व्यवसाय तो ठीक है ना। और एक और तरह का इंट्रोडक्शन होता है जहां लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं, भले ही आपका रिश्ता कितना ही गहरा हो, लेकिन कह नहीं पाते या शायद कहना नहीं चाहते। फिर ऐसा होता है, ये मेरी सिस्टर है, बस दैट्स इट। यानी कि वो शब्द जो आपको बचपन से बताया गया है कि ये इंसान जो है वो आपकी जिंदगी में जो रिश्ता है आपका वो ये है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। भले ही आपने उस इंसान के साथ पूरी जिंदगी बहुत सारे ऐसे लम्हे बिताए हों, गर्मियों की छुट्टियां देखी हो, आपने पहली मिठाई उनके साथ खाई हो, आपने उनके साथ टीवी रिमोट का झगड़ा किया हो, या फिर आपको ये पता है कि उन्हें खाने में कोफ्ते कितने पसंद हैं, या वो मालपुए एक की जगह 2-2, 3-3 और 4-4 भी खाने की कैपेसिटी रखते हैं, या फिर उन्हें एग्जैक्टली कौन सा मौसम सबसे ज्यादा पसंद है, या कौन है जिनसे घर में वो डरते हैं। कितनी सारी बातें होती है ना जब हमने किसी के साथ 20-25 साल का सफर तय किया हो, क्योंकि हम तो दुनिया में आते हैं और हमें बता दिया जाता है ये मामा है, ये बुआ है, ये चाची है, लेकिन उसके अलावा क्या,
क्या उस टाइटल के अलावा इंसान का इंसान के साथ जो एक रिश्ता होता है उसकी कोई अहमियत नहीं? सोच में पड़ गई मैं कि एक इंट्रोडक्शन इंसान के बारे में कितना कुछ कह सकता है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा कि क्या आपके जीवन में कोई ऐसा है जो आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छी तरह दे, या आप किसी का इंट्रोडक्शन दें तो ऐसी कोई बात लिखें जो वो सुनकर गदगद हो जाए प्यार से कि यार ये तो मैं भी नहीं जानता था अपने बारे में। मुझे लगता है कोई इमोशनली आप में कितना इन्वेस्टेड है वो इस बात से पता चलता है कि वो आपका इंट्रोडक्शन जब देते हैं कहीं भी या किसी और को जब आपके बारे में बताते हैं तो वो क्या कहते हैं, ये उनकी सोच बताता है। फिर से मुलाकात होगी कल 10 बजे। खुश रहें, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें।